अस्सलामुअलैकुम। जी न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। टॉप स्टोरीज आप मुलाज़ा कर चुके हैं। इस बुलेटिन में कराची से खैबर तक बड़ी ईद की बड़ी तैयारी, कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल, टिड्डी दल की अलगार पर भी होगी तफसीलन बात। लेकिन सबसे पहले जिक्र दुश्मन अनासर और शर पसंदों का। शिकारपुर के इलाके मुदेजी में मुखबिर की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ थानों के भारी नफरी। DSP की सरबराही में EPC चीन के साथ ऑपरेशन जारी है। अगवाकार पुलिस पर फायरिंग करते हुए आसानी से फरार हो गए। गुज़िश्ता रोज काश्तकार रजब जेहो को अगवा किया गया था। अगवाकार डाकुओं की फायरिंग के बाद भी भारी तादाद में पुलिस को तलब करके मुखबिर की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ गांव के घरों की जामे तलाशी शुरू कर दी थी। आपको आगाह कर रहे हैं शिकारपुर से खबर है, जहां DSP की सरबराही में EPC चीन के साथ ऑपरेशन जारी है। मनाजर आपको दिखा रहे हैं। अगवाकार पुलिस पर फायरिंग करते हुए आसानी से फरार हो गए। गुज़िश्ता रोज काश्तकार रजब जेहो को अगवा किया गया था। फायरिंग के बाद मजीद पुलिस नफरी को भी तलब किया गया था। आपको खबर दे रहे हैं इस हवाले से कि शिकारपुर का ये इलाका है जहां मुदेजी में मुखबिर की बाजियाबी के लिए भारी नफरी इस वक्त पहुंच गई है, इलाके में मौजूद है। ये ऑपरेशन किया जा रहा है। DSP की सरबराही में अगवाकार पुलिस पर फायरिंग करते हुए आसानी से फरार हो गए हैं। हमारे नुमाइंदा अब्दुल हकीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है बात कर लेते हैं। जी अब्दुल हकीम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शिकारपुर के टाउन मदेजी में गुज़िश्ता रोज जमीन पर हल चलाते हुए ट्रैक्टर ड्राइवर को अगवा किया गया था, जिसकी इत्तला बरवक्त पुलिस को मिलने पर पुलिस गांव लौंग अथानी पहुंची तो वहां अगवाकार डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद DSP अली गुल मंगी की सरबराही में भारी तादाद में पुलिस को तलब कर लिया गया और पुलिस मोबाइल और APC चैन के साथ ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस हवाले से DSP मदेजी का कहना था कि SSP शिकारपुर के हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ थानों की पुलिस वहां पहुंची और मुख्तलिफ गाँव के घरों की जामा तलाशी की जा रही है। ताहम पुलिस की भारी नफरी की भनक पड़ते ही अगवाकार वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि DSP का मजीद ये कहना था कि जल्द मगवी जो है ट्रैक्टर ड्राइवर को बाजियाब कराया जाएगा, लेकिन अब तक कोई भी गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी है। जी, अब तक कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। अब्दुल हकीम हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अब्दुल हकीम। तो एक जानब शिकारपुर के सूरत हाल आपने मुलाजा की, उधर लाड़काना और सखर डिवीजन में डाकुओं की बढ़ती कार्रवाइयां। कश्मोर, शिकारपुर, घोटकी, खैरपुर और सखर के अजला में डाकुओं के नए ग्रोह बनने लगे हैं। कई डाकुओं ने मुखालिफिन पर धाक बिठाने के लिए जदीद हथियारों के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर लगा दी। डाकुओं में ज्यादा तादाद नौजवानों और कम उम्र लड़कों की है। लाड़काना और सखर डिवीजन में डाकुओं के कम अवेश 7 गिरोह सरगर्म में अमल है। शिकारपुर और सखर में वारदातें करने वाले डाकुओं के गिरोह में मुनीर मुसरानी तेगानी ग्रुप शामिल है, जबकि घोटकी जिला में शर ग्रुप और तेगानी ग्रुप सरगर्म में अमल है। इस अहम मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद नदीम ने। नदीम, कच्चे में सरगर्म डाकुओं के गिरोहों के बारे में आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया श्री जुल्फकार। ये घोटकी से सखर से लेके घोटकी, कश्मोर, कंदकोट और इसकी सरहद जाके मिलती है शिकारपुर तक। और शिकारपुर के बाद अगर मैं बात करूं सखर डिवीजन की और लाड़काना डिवीजन की, तो ये इन दिनों में जो है वो डाकुओं की इन इलाकों में जो है वो डाकुओं की मजबूत आवाज गए हैं। वजह यह है कि इन दिनों में बारिशों की वजह से जो है दरिया के अंदर पानी जो है वो ज्यादा होने की वजह से जहाँ पर पुलिस तक रसाई जो है, पुलिस की जो इन डाकुओं के ठिकानों तक रसाई जो है वो नामुमकिन हो जाती है, जिसकी वजह से ये डाकू जो है वो सरगर्म हो जाते हैं और इसी दरिया के अंदर पानी का ही वो फायदा उठा के कश्ती के जरिए और लांचों के जरिए जो है वो शहरों का और देहातों और गोठों का रुख करते हैं, जहां पर ये अगवा पर तावन के सिलसिले में लोगों को जो अगवा करके इसी कच्चे के एरिया में लेके जाते हैं। मैं ये बताता चलूं कि रात को सुरेश कुमार और दलीप कुमार नामी सखर के ही 2 रहायशी थे जो कि बेगारी वाह के ऊपर जो है वो सोए हुए थे रात के टाइम। इसके वारसन का कहना यही है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको डाकू जो है वो अगवा करके ले गए हैं। रवा हफ्ते में तकरीबन 7 अफराद ऐसे हैं जिनको सखर के मुख्तलिफ शहरों से जो है वो डाकू उठा के ले गए हैं। ताहम पुलिस जो है
के अभी तक जो है किसी किस्म की जो मजबूत कार्रवाई है वो नहीं कर सकी, जिनकी मुख्तलिफ थानों में जो है वो केस भी दर्ज किए जा चुके हैं। जी बिल्कुल, तो एक हफ्ते के दौरान 7 अफराद को अगवा किया गया है। इस वक्त सूरत हाल कुछ यूं है नदीम के दरिया में पानी बढ़ गया है, पुलिस की नकलो हरकत महदूद हो गई है और नतीजतन डाकू अपनी धाक बिठाने में कामयाब हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, हमें नदीम ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत खैरपुर ने 2 बच्चों से ज्यादती के केस में मरकजी मुलजिम को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुलजिम सारंग पर तलबा से जिनसी ज्यादती के 2 मुकदमात दर्ज हैं। जिनसी ज्यादती में मुलव्वस मजीद 5 अफराद गिरफ्तार और जेरे तफ्तीश हैं। बच्चों से ज्यादती के केस में मजीद पेशरफ मुतवक्के है। और अब कुछ बात भीगे मौसम की। बलूचिस्तान के दूसरे शहरों की तरह खुदजार में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। गुज़िश्ता रोज से खुदजार और गिरदो नवाह के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिससे नदी नालों में तुग़यानी आने से नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ और मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान और बाज़ मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को की जा रही है। और अब रुख करेंगे लसबेला का, जहां मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। हब डैम में सैलाबी रेला दाखिल होने के बाद डैम की सतह में 1 फुट का इजाफा देखा गया है। इरिगेशन के हुकाम के मुताबिक इस वक्त हब डैम में ज़ख़ीरा की सतह 309 फुट है। इजाफे के बाद सतह 310 फुट तक पहुंच गई है। तो भीगे मौसम के बाद अब कुछ जिक्र गर्मी के 27 शहरियों का। रुख करेंगे अटक का, जहां शदीद गर्मी जारी है। बच्चों ने चश्मों के ठंडे ठार पानी को अपनी पनाहगाह बना लिया। सारा दिन चश्मे से आने वाले पानी में हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती की जा रही है। हुर अब्बास की रिपोर्ट। ये मनाजिर हैं अटक की तहसील हसन अब्दाल के, जहाँ गुरुद्वारा पंजा साहब के सामने बने तालाबों में छलांगे लगाकर नहाने वाले बच्चे मुख्तलिफ मोहल्लों और स्कूलों के हैं। घर में बच्चों की आपस में लड़ाई झगड़े और शोर शराबे से तंग वालिदैन भी बच्चों के इस अमल पर बड़े खुश और मुतमईन हैं। स्कूलों में आजकल छुट्टियां हैं जी, तो बच्चे सारा दिन यहाँ पे तालाबों में नहाते हैं। ये तालाब जो है ये गुरुद्वारा पंजा साहब के सामने मौजूद है और ये पानी जो है चश्मों का है, ठंडा पानी है, ज़मीन से रस रस के निकलता है। सारा दिन यहाँ रौनक लगी है बच्चों। इन तालाबों के करीब दुकानदार बच्चों की इस रौनक से तंग दिखाई दे रहे हैं, मगर ये बच्चे हैं जिनसे शैतान भी पनाह मांगता है। ये चश्मे का पानी है, बच्चे नहाते हैं और सारा दिन चलता रहता है। ये पानी बहुत ठंडा पानी है। साथ ही मेरी दुकान है। वालिदैन का कहना है कि हसन अब्दाल में बच्चों के लिए कोई और तफरी मुकाम न होने की वजह से बच्चे ऐसे खतरनाक मुकामात पर आने पर मजबूर हैं। तो बच्चों ने तो गर्मी का जोर ढूंढ निकाला है, लेकिन अब कुछ जिक्र कोरोना वायरस की सूरत हाल का और उसके हवाले से पढ़ते उसूल ज़िंदगी के असरात का। पाक पतन इंतजामिया ने रवा साल सूफी बुजुर्ग बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम उर्स की तकरीबात को मनसूख करने के लिए पंजाब हुकूमत को ख़त लिख दिया। इंतजामिया के मुताबिक दुनिया भर से उर्स की शिरकत में आए लाखों ज़ायरीन में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराना मुमकिन नहीं बताया जा रहा है। और अब नौशहरा के अवाम के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से गिरने लगा है। रोजाना की बुनियाद पर आने वाले केसों की शरह में कमी आने लगी है। मोहम्मद असद अपनी रिपोर्ट के साथ। नौशहरा में स्मार्ट लॉकडाउन असर करने लगा। मुतासरा मरीजों की तादाद में भी रिकॉर्ड कमी आ गई। डिप्टी कमिश्नर रजा ने बताया कि अवाम की जानिब से हुकूमती अहकामात पर अमल करने और एहतियाती तदाबीर अपनाने से आलमी वबा कोरोना को काबू कर लिया। जिस तरह आपको पता है कि ये बड़ा टफ पीरियड था पूरे ज़िला नौशहरा के लिए और सूबा के PK के लिए। इसमें फेडरल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, हमारी टॉप लीडरशिप की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी। आई थिंक कि सबसे ज़रूरी तो रोल जो अदा किया है वो लोगों ने अदा किया है और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है। लोगों ने SOPs को फॉलो किया है, जिसकी वजह से ग्राफ में डिक्लाइन आया है, कमी आई है।
कोरोना केसेस में कमी आने पर नौशेरा के अवाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कोरोना वायरस में जो कमी आई ये ज़िला इंतज़ामिया की काविशों की वजह से ये एहतियाती तदाबीर और जो उस पर अमल हो रहे हैं ना, अवाम भी उनके साथ पूरा तावन कर रहे हैं। अगर हर कोई इसी तरह हुकूमती अहकामात पर अमल करे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम इस वबा से मुकम्मल निजात हासिल कर लेंगे। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। कोरोना वायरस ने जहां दुनिया को मुतासर किया है, वहीं सिंध के फनकार भी इस वबा से बेहाल हैं। दीगर कारोबार खुल गए मगर गुलकारों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। देखते हैं कुदरतुल्लाह बंगवार की रिपोर्ट। सिंध भर में दीगर कारोबार तो खुल गए मगर ना खुला तो गरीब गुलकारों का रोजगार। कंदरकोट शहर में आल सिंध संगीतकार की जानिब से शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात पर पाबंदी के खिलाफ नामवर गुलकार इरफान अवान की क़यादत में लाइब्रेरी चौक से इनकलाबी अवामी प्रेस क्लब तक रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया। कोरोना के सबब बड़ी तकलीफ हुई है हमें फ़नकारों को। SOP के तहत जिस तरह और मुख्तलिफ इदारों को और दुकानों को इजाज़त दी गई है, हमारी भी ये रिक्वेस्ट है SOP के तहत हमें इजाज़त दी जाए ताकि हम अपने बच्चों का गुजारा करें महफ़िलों के ज़रिए, शादियों के ज़रिए, स्टेज के ज़रिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कोई तरीका बनाए, कोई डे बनाए, कोई दिन बनाए पूरे सिंध में ताकि महफ़िल प्रोग्राम, शादी प्रोग्राम होंगे तो हमारे बच्चों का गुजर सफ़र होगा। गुलकारों का कहना था कि शादी, मेले और दीगर तकरीबात पर लगाई गई पाबंदी फिलफौर हटाई जाए और हमें बेरोजगार होने से बचाया जाए। कैमरामैन के साथ कुदरतुल्लाह बंगवार, G न्यूज़, कंदरकोट। रेलवे के निज़ाम के सुस्ती या गफलत के मुर्तकब मुलाजमीन को बचाने का बहाना। आपको इस सिलसिले में आगाह कर रहे हैं कि रेलवे के निज़ाम की या फिर ये सुस्ती है या गफलत के मुर्तकब मुलाजमीन को बचाने का बहाना कि रहीमिया खान शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का 15 रोज़ बाद ट्रेन गार्ड की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। स्टेशन मास्टर और सिग्नल ब्रांच SMR कसूरवार करार दे दिए गए हैं। 15 रोज कबल कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस झेटा भट्टा के नजदीक ट्रैक पर खड़ी माल बरदार गाड़ी से टकरा गई थी, जिसके नतीजे में ट्रेन इंजन और बोगियों को नुकसान पहुंचा था और ट्रेनों की आमदोरफ्ती कई घंटों तक मुअत्तल रही थी। और टिकटॉक का शौक ले डूबा। गुजरावाला के इलाके नौशेरा वर्का में टिकटॉक का जुनून नौजवानों में सरायत कर गया। दर्जा जहारुम का मुलाजिम MS की कुर्सी पर विराजमान होकर वीडियो बनाने लगा। वार्ड बॉय टिकटॉक स्टार बनने के शौक में अपनी ड्यूटी से गाफिल हो गया। वार्ड बॉय स्टेथोस्कोप गले डालकर वॉच बॉय से सलामी वसूल करता रहा। अभी तो हम अरूज पर पहुंचे ही नहीं और लोगों को इंतजार है हमारे ज़वाल का। मोहब्बत में बेवफाई की माफी नहीं होती, मोहब्बत रोजे की तरह होती है, बेवफाई से टूट जाता है रोजा। जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट के क़याम पर 4 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। फाइनेंस कैबिनेट कमेटी ने जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स जारी करने की भी मंजूरी दे दी। मुल्तान में 500 कनाल पर सेक्रेटेरिएट और GOR बनाया जाएगा। बहावलपुर में 50 एकड़ के रकबे पर सेक्रेटेरिएट और GOR बनाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 15 महकमे, एजेंसी और मातहत इदारे भी क़याम में आएंगे। कुछ दीगर खबरें एक ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। अब कुछ बात बड़ी ईद की, बड़ी तैयारों की। रुख करेंगे जहलम का, जहां मवेशी मंडी सजा दी गई। चमनम बैलों की जोड़ी ने मंडी में धूम मचा दी है। कीमत 5 लाख मगर खरीदार मौजूद नहीं। मिर्जा जवेद की रिपोर्ट।
ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में मवेशियों की सेल के 8 पॉइंट बनाए गए हैं। मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान है। कोरोना वायरस की वजह से मवेशी मंडी में खरीदारी निहायत मायूस कुन है। जेलम की मवेशी मंडी में चमन और अमन की जोड़ी ने धूम मचा रखी है। चमन अमन की जोड़ी की कीमत 5 लाख रुपए है। और यहाँ पर सहूलियात का फुकदान होने की वजह से रात 6 बजे के बाद मंडी में ना लोगों को आने की वजह से अभी तक हमें कोई इसका हाथरहा मूल नहीं लगा। जेलम की मवेशी मंडी में भी चमन और अमन ने धूम मचा रखी है, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए है। व्यापारी हजरात का कहना है कि गाहक न होने की वजह से उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरा टीम के साथ मिर्जा जवेर इकबाल, जी न्यूज़, जेलम। तो जहलम मंडी की सूरत हाल आपने मुलाजा की। अब बात करेंगे कंदकोट की, जो सिंध की तीसरी बड़ी मवेशी मंडी के नाम से जानी जाती है। मवेशी मंडी में व्यापारियों और खरीदारों की बड़ी तादाद जमा हो गई। SOP पर अमल दरामद कहीं नजर नहीं आ रहा, बता रहे हैं कुदरतुल्लाह। जी कुदरतुल्लाह। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट शहर मवेशी मंडी पे, जो सिंध सूबे भर में या तीसरे नंबर पर जो बड़ी मवेशी मंडी है उसके नाम से जानी जाती है। लेकिन यहाँ पे व्यापारियों ग्राहकों ने तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में रश जमा के रखा हुआ है, लेकिन जिलेंसा में यहाँ पे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे SOP अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सिंध हुकूमत की जानिब से बार बार ये तो नोटिफिकेशन जारी कर दी जाते हैं कि मजमू तादाद में जो भी काफ़ी तादाद में लोग हों वहाँ पर जाना भी उन पर पाबंदी है। लेकिन इस वजह से तालीम भी बर्बाद हो चुकी है। काफ़ी तादाद में यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं वो इस कोरोना वायरस की वजह से वो घरों में महफूज हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई मुतासर हो रही है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे कोई भी अमल दरामद नहीं है। काफ़ी तादाद में लोगों की भीड़ नजर आ रही है, काफ़ी तादाद में रश यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे कोई भी अमलदार यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। दूसरी बात, अगर बात की जाए दामों की, तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो पिछले साल की जो ईद थी उसमें इस ईद में इतनी तादाद में काफ़ी दाम जो है वो बढ़ गए हैं। काफ़ी तादाद में गरीब लोग यहाँ पे खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आकर सिर्फ दाम सुनकर ही वापस चले जाते हैं। जी, दाम सुनकर ही वापस चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया कुदरतुल्लाह, हमें आगाह कर रहे थे। ईद कुर्बान की आमद है। कोहलू में ईद कुर्बान करीब आते ही वाहिद मवेशी मंडी सज गई। खरीदार जानवर महंगे होने के बायस खाली हाथ जाते नजर आ रहे हैं। सूरत हाल बता रहे हैं दौरान बलोच। जी दौरान। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का आमद है। कोलू में वाहिद मवेशी मुल्क भर की तरह यहाँ पर सज चुका है। मवेशी मंडी में जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं, उनके जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ से लाए गए हैं। कोरोना वायरस के हवाले से अगर मवेशी मंडी में जो बात किया जाए, यहाँ पर ना कोई हिफाजती इक़दाम हैं, ना ही जो यहाँ पर शहरी हैं, व्यापारी हैं, ख़रीदार हैं, वो इन पर अमल कर रहे हैं। दूसरी जानिब महंगाई के हवाले से अगर बात किया जाए, यहाँ पर जो 15,000 वाला बकरा है वो 25 से 30,000 में मिल रहा है। बिलतरतीब इस हवाले से जो हर बकरा है या दूसरा जानवर है वो 5 से 10,000 महंगा बेचा जा रहा है। दूसरी जानिब अगर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सहूलियात की बात किया जाए या किसी हिफाजती इक़दाम की बात की जाए, वो भी ना होने के बराबर हैं। मवेशी मंडी में ना ही कोई साबान है, ना पीने का साफ़ पानी है, ना सफाई का इंतज़ाम है। इस हवाले से शहरी और व्यापारी और ख़रीदार काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये थे कोहलू से दौरान बलोच। अब सिंध के शहर जुड्डो का जिक्र करेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से मवेशी मंडियों को SOPs के तहत खोलने की इजाज़त के बाद जुड्डो में ज़िला मीरपुर खास की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कायम कर दी गई है। मवेशी मंडी में SOPs को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब एंट्री फीस में 400 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अजीम आराई से। जी अजीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद जुड्डो शहर में भी मवेशी मंडी जो है वो कायम कर दी गई है। ज़िला मीरपुर खास की सभी मवेशी मंडी है, जिसमें जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो जमा हुए हैं, जहाँ पे वो अपनी व्यापारी जो है व्यापारी अपने वो जो है माल ख़रीदारी कर रहे हैं और बेच रहे हैं। यहाँ पर अगर हम SOPs की बात करें तो यहाँ SOPs को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो है हुकूमत सिंध की जानिब से जो है SOPs के तहत मवेशी मंडी खोली गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो SOPs को बिल्कुल उसके जो है बरअक्स है। जहाँ आप सामने देख सकते हैं कि जो इतना आवाम का रश है, यहाँ पर SOPs पर कोई भी जो है अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हमारी यहाँ से व्यापारियों से बात हुई है तो उनकी जानिब से ये कहना है कि ठेकेदार की जानिब से कोई भी जो है वो सहूलत हमें नहीं दी जा रही है, जबकि जो पर्ची है, जो एंट्री की फ़ीस है, उसमें भी जो है वो 400 से 500 रुपये तक जो है वो इजाफा कर दिया गया है। तो उन्होंने जो सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो ये फ़ीसें भी जो एंट्री फ़ीस है ये कम की जाए और जो है SOPs पर जो है वो अमल दरामद कराया जाए और जहाँ पर जो है वो ठेकेदार की जानिब से सहूलियात नहीं दी जा रही, जो है वो सहूलियात दी जाएँ। जी जुड्डो की सूरत हाल आप मुलाजा कर चुके हैं। खानेवाल के कुछ बात कर लेते हैं। खानेवाल की मवेशी मंडी में लाए गए शेरों बैल की धूम, नखरों से पले नवाब साहब वो सब खाते हैं जो आम इंसान की पहुंच में नहीं, और कीमत सिर्फ
7 लाख रुपए। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद अब्बास भट्टी। चला आ रहा है खरामा खरामा। ये है खानेवाल की मवेशी मंडी में लाया गया शेरू, जो है तो दाजल से लेकिन पला बड़ा खानेवाल में है। अपनी जिसामत, कदामत और 7 लाख की कीमत की वजह से लोगों की दस्तरस में नहीं, लेकिन देखने वालों का रश है। शेरू की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है, और हो क्यों ना। पूरे साल मक्खन, दूध, सेब, अखरोट, बादाम, पिस्ते और देसी घी जो खाता है। मालिक का दावा है कि शेरू के मुकाबले का बैल पूरे जुनूबी पंजाब में कहीं नहीं। रोजाना 10 किलो दूध पिवा रहे हैं जी। बादाम, सेब खवा रहे हैं यहाँ पे, बादाम खवा रहे हैं यहाँ पे। 7 लाख मांगे, 5 लाख लग गया, 7 तो घाटा से लेना नहीं। ताकतवर जिस्म के मालिक शेरू की चाल ढाल भी देखने से ताल्लुक रखती है। बहुत से खरीदारों ने खरीदना तो चाहा, लेकिन कीमत सुनकर खाली हाथ लौटना ही पड़ा। तो मंडी चले गए, जानवर खरीद लिया, बहुत खूब, लेकिन असल काम अब भी बाकी है। ननकाना साहब के शहरी जहां सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के कड़े मरहले से गुजर रहे हैं, तो वहीं साथ ही कसाईयों ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। एडवांस बुकिंग ना कराने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उस्मान संदराना ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए मुलाहिजा करते हैं। ईद उल अजहा के मौके पर शहरियों के लिए कस्साबों का हुसूल भी इम्तहान से कम नहीं। कुर्बानी के लिए माहिर कस्साब भी बड़े रेट्स के साथ मैदान में आ गए। जानवर की जिसामत और वजन के लिहाज से पैसे मांगे जा रहे हैं। ईद कुर्बान पर जानवर ज़िबा कराने के लिए कसाईयों की एडवांस बुकिंग जारी है। लोगों का कहना है कि कस्साबों के रेट बकरों से ज्यादा है और उनको ढूंढना फिर वक्त पर लेना भी एक कठिन मरहला है। ईद उल अजहा के मौके पर मौसमी कसाई भी अपना हिस्सा डालते और जेबें भरते हैं। बड़े जानवर का जो है वो तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपया लेते हैं, और गरीब आदमी क्या करे, महंगाई बहुत है। इस साल ननकाना साहब में बकरे की कुर्बानी का रेट 4 से 5 हज़ार रुपए मुकर्रर है, जबकि बड़ा जानवर 10 से 15 हज़ार में कुर्बान होगा। वजन के साहब ने यही लेने 10 तो 15 हज़ार, 12 हज़ार, 13 हज़ार, जिन्ना यानी कि डंगर का वजन हो उस हिसाब से 8 हज़ार का भी कर दीदा, 9 का भी कर दीदा। पेशावर कसाबों के साथ साथ दिहाड़ीदार कसाब भी मौके से फायदा उठाते नजर आते हैं। उस्मान संदराना, GTV न्यूज़, ननकाना साहब। तो ननकाना साहब के कसाईयों की क्या मुश्किलात है, आपने मुलाहिजा की। रुख करेंगे लोअर दीर का, जहां शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। लोगों ने छुड़ियां खरीदने और तेज करने के लिए लोहार की दुकानों का रुख कर लिया है। रहमतुल्लाह सवाती ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए मुलाहिजा करें। लोअर दीर में शहरों ने सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी समेत जानवरों ज़बा करने के लिए शहरों ने चेरिया, कुहाड़ी और दीगर सामान की खरीदने और तेज करने के लिए लोहारों की दुकानों का रुख किया है और मुख्तलिफ किस्म की ज़बा सामान खरीद रही है। चूरिया और कुल्हाड़ी एक नंबर क्वालिटी मिलता है इधर। मैं हर साल इधर आता हूँ और ख़रीदता हूँ। शहरों का कहना है कि महंगाई के हाल या लहर की वजह से जानवरों को ज़बा करने वाले अशिया के कीमत में इजाफा हुआ है और गुज़श्ता साल की निस्बत कीमत दुगना हो गई है और लोहारों पर काफ़ी रश लगा हुआ है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोअर दीर के शहरों ने चरिया की खरीदने समेत दीगर तैयारियां जोर शोर से जारी है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। ईद कुर्बान की आमद है। खुददार की वाहिद मवेशी मंडी में शहरियों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। शहर में ज़िला बंदी के बावजूद जानवरों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अल्ताफ हुसैन बाजोई की रिपोर्ट। खुददार की मवेशी मंडी में खरीदारों का रश भी बढ़ने लगा, मगर इंतजामिया की अदम तवज्जो से मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान है। खरीदारों और व्यापारी धूप में बैठने पर मजबूर हैं। सरकार बराए मेहरबानी करे ने ख्वाज जिले बंदी खल्कु ने कसता ख्वाज एक पास खुले बंद करे ने कि भाई हन्नाड़े लीलाम करता अवामे जाने सस्ता मिले अवामे अन सस्ता इस भाई बूरा मसुने 100 रुपये किलो, ख्वाज एक पास सी मसुने 200 रुपये किलो। बेतहाशा रश ने SOPs नजरअंदाज तो कर दिए, मगर दूसरी जानिब इंतजामिया की जिला बंदी भी कोई काम न आ सकी। यहाँ पे अभी कीमत से पहले थे वो 10,000, 12,000, 13,000, अभी वो 22-23,000 पे है। अभी गरीब लोगों को ख़रीदने से ये बहुत दूर है। अभी ये मुश्किलात है, कोरोना की वजह से ये बाज़ार बंद थे तो बहुत मुश्किलात थे। अभी इसी वजह से ये अभी गरीब के ख़रीदने से बहुत बाहर है, अभी हमारे पहुँच से दूर है। अभी आए हम ख़रीदने के लिए कि भाई हम ईद उल अज़हा है, हम अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनाएंगे। जिला बंदी के बावजूद शहरी मवेशी की कीमतों में इजाफे का शिकवा करते नजर आते हैं। कहते हैं 10,000 वाला बकरा 18 से 20,000 तक का मिल रहा है।
तो ये थे किसानों के मसाइल। कुछ दीगर अवामी मसाइल में आपको आगाह करें। किसानों के मसाइल के हवाले से कि कोट छुट्टा में महकमा ज़राअत की नाअहली के बायस कपास की फसलों पर टिड्डियों ने हमला कर दिया है। तबाह होती फसलों से किसान शदीद परेशान है, बता रहे हैं अज़दार हुसैन। जी अज़दार। जी बिल्कुल, महकमा ज़राअत की नाअहली के बायस कोट छुट्टा और उसके गिरदो नवाह के इलाकों में हज़ारों एकड़ पर खड़ी कपास की फसलों को बीमारियों ने अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से किसान हजरात शदीद परेशानी का शिकार हैं। ये जो बीमारियां हैं इनमें गुलाबी सुंडी, तेलिया समेत दीगर बीमारियां भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से कपास के जो पत्ते हैं वो सूख रहे हैं और किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। और इसी हवाले से जब हमारे किसानों से बात हो रही थी तो उनका भी यही कहना था कि महकमा ज़राअत की तरफ से अभी तक कोई भी एहलकार हमारे पास नहीं आया जो हमें मुफीद मशवरे दे सके। मजीद उनका यह भी कहना था कि पहले भी हम जो है ना कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला थे, अब जो कि ना बीमारियों ने हमारी फसलात पर हमला कर दिया है और किसानों ने वज़ीर आला पंजाब और महकमा ज़राअत के आला अफसरान से फौरी इस चीज़ का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया अज़दार हुसैन, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ज़रई मुल्क होने के बावजूद मुल्क में अनाज की कम पैदावार है, नहरी पानी खेतों तक कम पहुँच रहा है। साहिवाल में नहरों की सफाई करके मिट्टी नहर किनारे रख दी जो वापस नहर में शामिल हो रही है। आतिफ इसाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। जी आतिफ। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिवाल में और जो नहर मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये 9L की नहर है। हर साल भल सफाई मुहिम जैसे ही शुरू होती है, भल सफाई मुहिम का मकसद ये होता है कि नहर खुशक होती है, पानी बंद होता है तो उससे जितनी भी उसके अंदर मट्टी जितना भी गंद होता है वो उठा दिया जाए ताकि जो पानी की फराहमी ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो काश्तकार एंड पे हैं, जो टेल पे हैं, उनकी ज़मीनें ज़्यादा से ज़्यादा सराब हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमा सकें। मगर बदकिस्मती से इस दफ़ा महकमा इरीगेशन ने जब भल सफाई मुहिम का आगाज़ हुआ तो उन्होंने जितनी भी मट्टी थी, जितनी इसके अंदर गंद थी वो उठा के बिल्कुल नहर के किनारे पर फेंक दी है, जो कि खुद ब खुद वापस नहर में जा रही है। इससे जितने भी ज़मींदार हैं उनको पानी कम मिलेगा। इसके साथ साथ जितनी भी PHA की तरफ से ग्रीन बेल्ट बनाई गई थी नहर के बिल्कुल किनारे पे, जितने ज़्यादा दरख्त लगाए गए थे वो सारे तबाह हो गए हैं, उनकी ग्रीन बेल्ट जो तबाह हो गई है। तो काश्तकारों का यही कहना है कि ये जो मट्टी है इसको उठा कर तो किसी और जगह पे पकवाया जाए ताकि नहर में ये मट्टी वापस ना गिरे और सबको पानी यकसा मिले। जी कुछ दीगर अवामी मसाइल पर भी होगी बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद जी के साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर बात करेंगे मौसम की। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर बरसात बरसाने वाला मानसून सिस्टम पहुंच गया है। सवात, कोहिस्तान, मानसरा और दीगर शहरों में भी बारिश बरसाने वाला सिस्टम पहुंच चुका है। आपको आगाह कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहां मुख्तलिफ शहरों में सवात, कोहिस्तान, मानसरा, एबटाबाद, हरीपुर, पेशावर, चारसदा, मर्दान, कोहाट और बन्नू, डे खान और वज़ीरिस्तान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। हमारी बसें अंदरूनी मुल्क चलाने की इजाजत क्यों नहीं देते? कब तक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम रहेगा? बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्टर्स ने सुपर हाईवे को धरना देकर बंद कर दिया। धरने में PTI MNA आलमगीर खान ने भी शिरकत की। पाकपतन में वापडा मुलाजमीन का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगाकर एहतजाज किया। मलिक अली हसनैन की रिपोर्ट। मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने दफातर की तालाबंदी करते हुए नारेबाजी की। लेबर यूनियन के जोनल चेयरमैन मोहम्मद अहमद मोहल का कहना है, जायज़ मुतालबात है उनको फिलफौर पूरा किया जाए और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें सबसे पहले है स्टाफ की कमी, यार्ड स्टिक को रिवाइज करना, हेल्थ केयर पॉलिसी का इनफाज और जो दूसरा है वज़ीर आज़म पैकेज का उसको भी नाफज करना। एहतजाजी शुरका का कहना था कि हुकूमत मुलाजमीन की कमी को पूरा करने के साथ साथ दीगर मुतालबात तस्लीम करे। वेजेस TA बिल और हमें ईद उल अज़हा पे बोनस दिया जाए ताकि हम मजदूर ईद की खुशियाँ मना सकें।
दूर दराज से मसाइल के हल के लिए आए साइलिन को मुलाजमीन के एहतजाज के बायस शदीद दुश्वारी का सामना रहा। मुजाहिरीन ने मुतालबात ना तस्लीम होने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान कर दिया। कैमरा टीम के साथ मलिक अली हसनैन, जी न्यूज़ पाकिस्तान। कसूर में मुनाफाखोर मुल्क में ईद कुर्बान से 2 हफ्ते पहले ही सरगर्म हो गए। सब्जी की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। कसूर से इमरान चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह मुनाफाखोर कसूर में भी ईद कुर्बान से पहले ही सरगर्म हो गया। मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। महंगाई के सताए अवाम की दुहाइयां और एशिया जरूरियात सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। ईद 2 हफ्ते पे ने चीज़ां पहले एडियां महंगियां हो गई ने 400-500 रुपए किलो चीज़ हो गई है। गौरमेंट नूं चाहिए कि ताजरां नूं रिलीफ देवन, चीज़ां सस्तियां होवन, सानू चीज़ां सस्तियां लभन। पाकिस्तान में हर साल की तरह इस साल भी मुनाफाखोर मजहबी त्यौहार का तकद्दुस बुला बैठे। ईद कुर्बानी से पहले ही अवाम को कुर्बानी का बकरा बना दिया। कसूर में 30 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर 130 तक पहुंच गया। 145 रुपए किलो बिकने वाला लहसुन 200 रुपए को पहुंच गया। अदरक की कीमत में भी 50 रुपए तक का इजाफा हुआ और जिसके बिना हर सब्जी अधूरी है प्याज, इसकी कीमत भी 20 रुपए बढ़ गई। और तो और मुर्गी भी 290 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। शहरियों का कहना है कि मैं लास्ट टाइम जो आया था ना तब तकरीबन 20 रुपए के 2.5 किलो थे टमाटर, लेकिन अब आज आया हूँ तो पता चला है कि 100 रुपए किलो टमाटर है। अदरक भी माशाल्लाह कीमत बहुत ज़्यादा है। ईद में अभी तकरीबन 2 हफ्ते बाकी हैं तो मंडी में जो कीमतें हैं वो सामानों को छू रही हैं। कोरोना वायरस की वबा की वजह से लगे लॉकडाउन से बेरोजगार शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि महंगाई को कंट्रोल करके इनकी मुश्किलात में कमी की जाए। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। आज़ाद कश्मीर भर के मुख्तलिफ जंगलात में बेदरेक कटाई का सिलसिला जारी है। दरख्तों की कटाई रोकने के लिए महकमा जंगलात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। अरहम शेख की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर जो कुदरती हुस्न से माला माल है, जिसकी वजह से इसे जन्नत नज़ीर भी कहा जाता है, मगर इसके कुदरती माहौल को ख़राब करने के लिए माहौल दुश्मन अनासर मुतहरिक हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर भर के मुख्तलिफ जंगलात में बेदरेक कटाई का सिलसिला जारी है। इसको रोकने के लिए महकमा जंगलात बुरी तरह नाकाम हो गया है। जंगलात की नाअहली है और हुकूमत वक्त भी इस पे कोई जो है ना तवज्जो नहीं दे रही कि ये जंगलात जो कीमती दरख्त हैं हमारे काटे जा रहे हैं। जहाँ एक जानिब कीमती दरख्तों को बेरहमी से काटा। तो ये रिपोर्ट आपने मुलाज़ा की और बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताएं कि जहां सास की बात आएगी तो वहां मुरली और डफली का सदियों पुराना साथ सामने आता है। को डीजी के इस सपेरे की मुरली 172 जहरीले सांपों को मदहोश कर चुकी है। चलकर देखते हैं शाहिद सुमरो की रिपोर्ट। जहाँ सास की बात होगी वहाँ मुरली और डफली का जिक्र होगा। एक डफली ने कितने सांपों को मदहोश किया, इन सपेरों से जानते हैं। हमने सांप पकड़ा है मना तो 172 नाग। पूर्वी धुन पे हम सांप पकड़ते हैं और हम इसको सांप को देते हैं, बादशाह पीर दस्तगीर का कौल देते हैं। दूसरे सपेरे का कहना था डफली सांप की खाल से बनती है। ये डफली जो ठही है सांप की खाल से ठही है। इसकी आवाज़ से हम सांप को भी पकड़ लेते हैं। बीन बजाकर सांप को मदहोश कर लेना वाकई देखने वाला अमल होता है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GTV network.tv। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए जी के साथ।